एमपी में होने वाले चुनाव से पहले जो सर्वे किए गए हैं उनके नतीजे आपको चौंका सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको वीडियो देखने पर अपने आप समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको देश की राजनीति से जुड़ी आपके काम की खबर आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुकाबला सीधे तौर पर देश की दो पार्टियों के बीच है। एक बीजेपी जो कि इस वक्त सत्ता में काबिज है, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस। ये आप सब जानते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने 79 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जिसमें सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं जो इस बार विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे। जबकि कांग्रेस में अब भी मंथन चल रहा है, लेकिन तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में राज्य में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला आपको करना है, यानी जनता को। पिछले कुछ दिनों में जब नेता आपके बीच आ रहे थे और वादों और दावों की कहानी बयां कर रहे थे, उसी दौरान हम जैसे कुछ लोग आप लोगों से उन नेताओं के दावों और वादों की हकीकत जानने की कोशिश में जुटे थे, जिसके नतीजे अब सामने आ चुके हैं। नतीजे क्या है वो भी आपको बताएंगे, आंकड़े भी दिखाएंगे, सरकार किसकी बनती दिख रही है, जनता का क्या मूड है, समीकरण कितना बदल सकता है, सब समझाएंगे। लेकिन एमपी में क्या चल रहा है पहले वो समझ लीजिए। विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राज्य में कांग्रेस की वापसी होगी, तो कुछ लोगों की उम्मीद है कि बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। आप सब लोगों की बातों और दलीलों के आधार पर जो सर्वे किया गया है, उसके नतीजों ने कई लोगों को हैरान किया है। कई सर्वे में दावे किए गए हैं कि एमपी में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, यानी जनता इस बार कांग्रेस को मौका दे सकती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? ये कितना सटीक है? ये तमाम सवाल हैं जो लाजमी है। उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल सर्वे से और क्या-क्या जानकारी मिली है वो जान लीजिए। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। यह सर्वे रिपोर्ट 20 सितंबर तक का है और 2 महीने के आंकड़ों के आधार पर तैयार हुआ है। सर्वे में बताया गया है कि चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख सकता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों का बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला। अब सवाल यह है कि इन दोनों पार्टियों को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर राज्य में अभी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 2023 के चुनाव में 42.8% वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 43.8% वोट मिल सकते हैं। अन्य के खाते में 13.40% वोट जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और यह सर्वे है जो कुछ लोगों पर किया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि कुछ हद तक सर्वे एक आधार भी तय करते हैं। यही वजह है कि एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दिग्गजों की फौज उतार दी है। अब तक 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आपको बता दें कि पहले भी कई सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव फीडबैक आया था और उसी के बाद से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाला। हालांकि चुनाव में अभी समय है और इस बीच नीति और रणनीति से बहुत कुछ बदला जा सकता है और बीजेपी भी यही बात कह रही है। बीजेपी का दावा है कि यह 20 सितंबर तक का सर्वे है, जबकि पार्टी ने अपनी रणनीति में 20 सितंबर के बाद बड़ा बदलाव किया था और अब जाकर इस बदलाव का असर दिखाई देगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो इस सर्वे से सहमत ही नहीं, उनको 140 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है। अब कौन कितनी सीटें जीतेगा ये तो आपके यानी जनता के हाथों में है और इस वीडियो को कितने व्यूज और लाइक मिलेंगे ये भी आपके हाथों में ही है। तो प्लीज वीडियो से अगर आप कनेक्ट हो पाए हैं तो लाइक कीजिए, जानकारी साझा करना चाहते हैं तो शेयर भी कीजिए।